नमस्कार। MSD 6 के अंतर्गत आज हम छायावादी पृष्ठभूमि की बात करेंगे। हम छायावाद की छायावाद का उत्तरोत्तर साहित्य के बारे में जानकारी लेने से पूर्व छायावाद की पृष्ठभूमि के बारे में बात करें। छायावाद की पृष्ठभूमि कैसी, जहाँ पर व्यक्ति की आत्मचेतना जागृत हो गई, यानी एक तरीके से उसकी आत्मा कहीं ना कहीं ये कहेंगे हम, कहीं ना कहीं वो सो रही थी, या फिर हम कहें मर चुकी थी। वो अपनी आत्मा की आवाज़ सुनने से इनकार करना शुरू हुआ। ऐसी स्थिति आ गई कि उसने अपनी आत्मा की आवाज़ सुनने से इनकार करना शुरू कर दिया। सिर्फ दूसरे, चाहे वो अपने बुजुर्ग हों, अपने परिवार के लोग हों, या फिर राज दरबार के लोग हों, या फिर समाज के अन्य प्रभावी लोग हों, व्यक्ति सिर्फ उनको फॉलो कर रहा था। अपनी आत्मचेतना की जागृति उसके अंदर नहीं थी, या जागृति थी तो उस जागृति की आवाज़ को वो दबाकर सो रहा था। और ये मूल कहानी शुरू होती है कि उसकी शिक्षा के कारण से। शिक्षा से वो दूर था। समाज जो है हिस्सों में बटा हुआ, टुकड़ों में बटा हुआ था। कैसे सर टुकड़ों में? तो देखिए, जाति के बंधन, संप्रदाय के बंधन, और तरह तरह की ऊंच नीच के बंधन, आर्थिक बंधन जो आप हमेशा से देखते आ रहे हैं। एक आर्थिक बंधन तो एक मतलब एक आर्थिक स्तर से जब व्यक्ति होता है वो एक अलग होती है कैटेगरी, और एक नीचे निम्न स्तर पर जो होता है उसकी एक अलग कैटेगरी। एक आर्थिक के अलावा उच्च पद के अधिकारियों से लोग भागते थे, उनसे डरा हुआ महसूस करते थे। जो ये सारी चीज़ें क्यों थी? क्योंकि उनके पास एक तो अशिक्षा थी, और दूसरी वो जो है 40 और 50 साल के भी, ये मैं कई बार कह चुकी हूँ, 50 साल के बाद भारतीय पुरुष 50 साल के बाद अपनी ज़िंदगी को शुरू करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि घर में कभी उनको ये कहा ही नहीं जाता था कि तुम कुछ काम करो। पूरी शादी हो जाती थी, बच्चे हो जाते थे, और सारे दायित्व खत्म हो जाते थे। अब 50 साल के बाद व्यक्ति किसी के संपर्क में आया, बाहर निकला, पेरेंट्स ख़त्म हो गए या हैं तो बहुत बुजुर्ग हो गए। अब किसी तरीके से भागदौड़ घर की जब आई, सामाजिक चेतना जब उसको जागृत हुई, अब पारिवारिक जिम्मेदारी उसको उठानी थी, तब वो लोगों के संपर्क में आया, और जब संपर्क में आया तब उसको पता लगा कि वो है क्या, उसका अस्तित्व क्या है जीवन शुरू करने का। वहाँ से उसकी जर्नी स्टार्ट हुई। तो ये एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी, हम कहें स्त्री शिक्षा, तो उसका तो जागरण कहीं ना कहीं भी था ही नहीं। उसकी जागृति की बात कहें, शिक्षा की जागृति की बात महिलाओं के अंदर कहें, तो वो सन 2000 तक भी हम देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा समाज के अंदर महिलाएं शिक्षा नहीं ले रही थी। महिलाएं शिक्षा लेती भी थी तो बहुत कम महिलाएं शिक्षा लेती थी तो सिर्फ और सिर्फ 10th 12th तक उनको शिक्षा लेनी थी, क्योंकि उनके लिए इससे ज़्यादा की कोई आवश्यकता वो महसूस नहीं करती। 2017 तक की बात करूँ मैं, 2017 तक के समय में लड़की ने जो शिक्षा एजुकेशन जो ली है, जो आज जो जॉब में है, वर्तमान समय में जो महिलाएं जॉब में जा चुकी हैं, वो उन्होंने जो शिक्षा ली है वो जॉब के लिए शिक्षा नहीं ली थी। वो तो शिक्षा सिर्फ इसलिए ली जा रही थी कि शादी पर उनकी शिक्षा को बताया जा सके कि लड़की हमारी ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, क्योंकि स्त्री को कहीं जॉब तो करना ही नहीं था। पुरुष समाज स्त्री को आगे बढ़ने से रोकता ही रहा, और स्त्री भी खुद जागृत नहीं थी। यदि मैं आज की वर्तमान स्थिति की बात करूं, तो महिलाएं जागरूक हो गई हैं, इतनी जागरूक हैं कि वो अब जॉब करने जा रही हैं।
लेकिन उनको अभी भी आर्थिक स्थितियों का पता नहीं है। एक पुरुष चाहे एक इतना बुरा, इतना ही सामान्य, इतना सामान्य होगा कि वो सिर्फ अपना परिवार चला सके, वो पुरुष भी ये बात को उसको ज्ञान है कि मुझे मेरे परिवार को चलाने के लिए कम से कम 30 से 40 हज़ार रुपये की आवश्यकता है सामान्य स्तर पर परिवार चलाने के लिए। वहीं महिलाओं की बात करें, शिक्षित होने के बावजूद भी 6, 7, 8, 10 हज़ार रुपये पा कर के भी वो भूल जाती हैं, उनके पैर ज़मीन पर नहीं है। अभी उनको ये एहसास नहीं है कि वो, और उस पैसे को तो वो अपने ऊपर ही खर्च कर देती हैं, और उनको इस बात का एहसास ही नहीं है कि यदि उनके उनके उनको ज़िंदगी में कहीं परिवार से हटा दिया जाए तो उनका कोई अस्तित्व नहीं। ये जानकारी अब भी नहीं है, बेशक वो शिक्षा में आगे बढ़ गई, और जो उन्होंने शिक्षा ली है वो शिक्षा सिर्फ इसलिए ली थी ताकि वो उनकी डिग्री को सिर्फ समाज में एक मान्यता मिल सके कि ये MA पास है, ये BA पास है, सिर्फ इसलिए। यानी उनकी एजुकेशन का यदि हम महत्व की दृष्टि से यदि उन्होंने स्टडी की हो, ऐसा नहीं था। वहीं पुरुष समाज की हम बात करें तो पुरुष समाज में 2000 के बाद 2000 तक पुरुष समाज में सिर्फ इतनी जागृति थी, जॉब चाहिए, बस जॉब चाहिए। जॉब कैसा चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में अवेयरनेस नहीं थी। वो आज तक नहीं है, आज तक नहीं है। जॉब मिलना चाहिए, कोई भी मिल जाए, बस इतना। एजुकेशन ले ली, पूरी एजुकेशन के बाद पता लगा अब हमें कहाँ जाना है, कोई उसके पीछे की कोई सोच हो कि हाँ मुझे ये बनना है, ऐसी कोई सोच लेकर के पुरुष नहीं चला करते थे, क्योंकि उनको परिवार में भी इस तरीके का चलन नहीं था कि कभी बस बेटे को जॉब करनी है, बस यही मान करके चलते थे कि ये एक पुरुष है तो ये तो आर्थिक रूप से संपन्न होगा। अब वो आर्थिक संपन्नता किसी भी रूप में वो आर्थिक रूप से संपन्न हो, चाहे वो छोटा काम करे, बड़ा काम करे, पैसे लेकर के आएगा, बस इतनी ही संपन्नता थी। वो जागृति नहीं थी कि भाई एक पुरुष है और जब उसके अंदर योग्यता है, उस योग्यता का वो ज़्यादा प्रयोग कर सकता है। उसकी सीमाएं तो देखिए आप, उसके पास सारे साधन तो बचपन से ही जुटा दिए जाते थे कि भाई बेटा है, 10th में आया, आप तो इसको साइकिल, स्कूटर चाहिए, घड़ी चाहिए, चश्मा चाहिए, कपड़े चाहिए, तो वो तो पहले से ही लोग उसका सपोर्ट में लगे हुए थे। अच्छी एजुकेशन चाहिए, कोचिंग ज्वाइन करो, किसी भी तरीके से एजुकेशन को ठीक करो, पीछे से पुश किया जाता था, आगे से चलन नहीं था कि आगे से खुद से बढ़ कर के अपनी जागृति, अपने आगे बढ़े। तो यदि हम छायावाद की बात करते हैं तो छायावादी समाज जो था वो रूढ़िवादिता को तोड़ करके आगे बढ़ रहा था, आत्मचेतना जागृत हो चुकी थी, विश्व क्रांति आ गई थी, यानी विश्व मंगल की भावना का विकास हो चुका था। लेकिन ये मंगल करना कैसे, इसका विकास नहीं था। शिक्षा होगी, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, क्योंकि स्कूल कॉलेज से तो लोग भागते थे, गुरुकुल की परंपरा ज़्यादा थी। स्कूल कॉलेज से क्यों भागते थे, क्योंकि एक तो इंग्लिश तो इतना बड़ा डर था जिसकी कोई हद ही नहीं। और यदि हम कहें गवर्नमेंट स्कूल में तो इंग्लिश होती ही नहीं थी। 6th क्लास में आने पर इंग्लिश स्टार्ट होती थी, यानी ABCD स्टार्ट होती थी, और 8th में आके ख़त्म। तो ऐसी शिक्षा उस समय रहा करती थी। फिलहाल मैंने छोटे रूप में आपको पृष्ठभूमि को समझा दिया है, तो आप समझ चुके होंगे। हम कल इससे आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब